राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सुबह मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्या दिखाया था। मैंने मार्केट खुलने से पहले बताया था कि भाई गैप अप ओपनिंग होगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी वाज अबव मोर देन 50 पॉइंट्स एंड फर्स्ट आवर विल बी वेरी वोलाटाइल एंड निफ्टी सपोर्ट है और फिर बाउंस बैक होके कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस। और देखिए पूरा दिन मार्केट ऊपर के लेवल में कंसोलिडेशन करता रहा विद पॉजिटिव बायस, इन द सेंस दैट धीरे धीरे करके अपवर्ड मूवमेंट था। खासकर बैंक निफ्टी में तो काफी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट था। अब हम आते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। तो निफ्टी में अगर हम लोग डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो चैनल है, तो आप देखिए कि अब हो सकता है कि शायद इस पॉइंट को टच करने का कोशिश करे। और ये पॉइंट जहां पे टच कर रहा है, सो दैट पॉइंट इज अराउंड 23,000 का लेवल्स है जो यहां पे ये काटने का कोशिश कर सकता है। ये डेली चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं कि ये चैनल में ट्रेड कर रहा है और इस चैनल में ये अपर एंड को टच करने का कोशिश कर सकता है। लेकिन अब क्या ये कल टच करेगा? तो देखिए ट्यूसडे को अगर हम लोग देखें, जो वन साइडेड मूवमेंट आया, तो हम 5 मिनट कैंडल में जाएंगे। तो आप देखिए 5 मिनट कैंडल में अगर हम लोग देखें, जो ट्यूसडे को जो वन साइडेड मूवमेंट आया है, लगभग यहां से लेके यहां तक जो वन साइडेड मूवमेंट था, ये इस हालांकि बीच में एक करेक्शन भी आया, वो इसलिए था क्योंकि ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी था और काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए थे सिस्टम में। तो जो एफआईआईज होते हैं और जो फॉरेन हेज फंड्स होते हैं, वो इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब बहुत ज़्यादा पोजीशन एक्यूमुलेशन हो जाए, कॉल एंड पुट शॉर्ट हो जाए, ताकि एक तरफा जब मूवमेंट कराते हैं तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और आप ये भी देखेंगे कि जब वीकली एक्सपायरी हुआ करता था बैंक निफ्टी और बाकी सब इंडिसेस का, तब उस समय बहुत ज़्यादा इरेशनल मूवमेंट होता था। लेकिन जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुआ है, तो उसके बाद इरेशनल मूवमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। उसका रीज़न ये भी है कि 30% डिक्रीज आ गया है वॉल्यूम में। तो जो वो ऑपरेटर का गेम होता है, वो तभी खेलते हैं वो गेम प्रॉपर जब वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो। वरना वो स्टॉक्स खरीद के और बेच के मूवमेंट कराएंगे ऑप्शंस में, तो उनको प्रॉफिट तभी होगा जब ऑप्शंस में पोजीशंस बहुत ज़्यादा बना हुआ हो। अब हम लोग बात करेंगे कि 5 मिनट कैंडल में भी हम लोग देखें तो आज क्या हुआ। आज यहाँ पे खुला, नीचे आया और फिर पूरा दिन ऑलमोस्ट अपवर्ड बायस के साथ कंसोलिडेशन करता रहा। हालांकि 23,000 को टच नहीं किया मार्केट। अब हम लोग यहाँ पे अगर डेली चार्ट में देखें, तो डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि अब ये अपर लाइन को टच करने का कोशिश कर सकता है, और अगर रिजेक्शन आया तो लोअर लाइन में टच करने का कोशिश कर सकता है एंड इट कैन अगेन फॉल टू द लेवल्स ऑफ 22,500। हालांकि अभी थोड़ा तुरंत वहां जाने का चांसेस थोड़ा कम है। अब जैसे कल थर्सडे और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी का एक्सपायरी है, ऑलरेडी अपवर्ड मूवमेंट करा चुके हैं ऑपरेटर सब सेंसेक्स का ट्यूसडे को, और काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन बिल्डअप है निफ्टी में भी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मैं खुद भी, एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी डे का कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड ना किया जाए। तो अब मार्केट कहाँ मूव कर सकता है? तो जो लेवल्स है देखने लायक कि 22,800 के नीचे सस्टेन कर जाए। हालांकि मैं फिर बोल दूं कि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ये स्ट्रैटेजीज, एक्सपायरी के दिन जो स्ट्रैटेजीज वगैरह है वो थोड़ा कम काम करता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑपरेटर को पता होता है कहाँ स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पे बाय रखे हैं लोग। तो 22,800 का लेवल अगर तोड़ के नीचे सस्टेन करे, अगर 22,800 का तोड़ के नीचे सस्टेन करे, तो फिर वो एक बार 22,700 के लेवल को टच करना चाहेगा। और अब अगर मैं ऊपर के लेवल्स पे बात करूं, तो ऊपर के लेवल में अगर 22,960 एंड 22,970 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रीच करे, तो फिर वो 23,000 काट के 23,080 के लेवल्स तक जाने का कोशिश करेगा। तो अपसाइड में ये रेंज है और डाउन साइड में ये रेंज है। हालांकि फिर बोल दूं कि कल जो है एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो मार्केट्स होते हैं थोड़ा इररेशनली बिहेव कर सकते हैं, और टेक्निकल्स एंड चार्ट्स उस दिन थोड़ा सा काम शायद ना करें, है ना। तो एक्सपायरी डे के दिन बहुत समझदारी से और सावधानी से ट्रेड करना है निफ्टी में। तो यहां पे कल हम लोग बहुत अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे 1-2 दिन में कि अब मार्केट किस तरफ जा रहा है। एंड क्योंकि
बहुत सारे लोग जो यहाँ पे शॉर्ट किए थे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पे निफ्टी में बहुत सारे लोग शॉर्ट किए होंगे लास्ट 2 दिन में, और आज ये तीसरा दिन। तो अब इस लेवल्स में क्या हुआ है ना, इस लेवल्स में लोगों के जो जिन्होंने कॉल सेल किया है, कॉल सेल किया है, वो फंस गए हैं बुरी तरह। और आप डेटा में भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है उन लेवल्स पे। तो अब क्या है ना कि अब नीचे जैसे ही नीचे आएगा ना, तो ये लोग निकलने खोजेंगे, है ना। तो देयरफॉर वापस से मार्केट ऊपर की ओर छलांग मारेगा। सो वोलेटाइल मूवमेंट भी रह सकता है कल निफ्टी में। अगर पहले आधा घंटा 1 घंटा में बड़ा मूवमेंट हो, तो फिर वॉलेटिलिटी पहले 1 डेढ़ घंटे में रहेगा। हालांकि लेटर पार्ट ऑफ द डे आई एम एक्सपेक्टिंग कि शांत रहे लेटर पार्ट ऑफ द डे, अगर फर्स्ट आवर में वॉलेटाइल हो गया तो। और अगर फर्स्ट आवर में वॉलेटाइल की जगह ट्रेंडिंग हो गया, तब वो बाद में जाके वॉलेटाइल हो सकता है इन द लास्ट 1.5 आवर। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है निफ्टी में। तो कल एक्सपायरी है, तो बहुत संभल के ट्रेड करिएगा निफ्टी में। तो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, वो अगर आप डेली चार्ट देखें तो काफी बुलिश है, एक चैनल को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, एंड जो मोमेंटम है वो भी बहुत स्ट्रांग है। एंड जो एक उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये मोमेंटम बना कैसे। तो आप देखिए, इस दिन ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है डेली चार्ट में, इस दिन आता है इंडसइंड बैंक का न्यूज, एंड खराब न्यूज आया। इंडसइंड बैंक ब्रेक करता है 30%। और जब इस तरह का न्यूज आता है, तो रिटेलर को क्या लगता है, रिटेलर को लगता है कि भाई अब तो बैंक निफ्टी तबाह हो जाएगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा। और इस जगह लोगों ने भर भर के पुट बाय किया एंड कॉल सेल किया, मतलब मंदी का पोजीशन बनाया खूब। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट नीचे नहीं गया, जहां खुला उसके बहुत थोड़ा सा नीचे ही बंद हुआ बैंक निफ्टी। उसके बाद अगला दिन देखिए, यहां पे विक बन रहा है, मतलब ऊपर से रिजेक्शन, फिर अगला दिन ऊपर से रिजेक्शन, फिर अगला दिन ऊपर से रिजेक्शन। मतलब बैंक निफ्टी रिजेक्ट हो रहा है पर हार नहीं मान रहा था। अब यहां पे क्या होता है, ऐसे माहौल में लोग इस जगह जबरदस्त मंदी किए हैं, मंदी किए। और कौन किया ये मंदी, ये मंदी किए हैं सब रिटेलर, जो न्यूज देख के मंदी करते हैं, रिटेलर सब। क्योंकि एफआईआई तो अभी स्टॉक्स में लॉन्ग हुए हैं, काफी लॉन्ग हुए हैं स्टॉक्स में एफआईआई। और उसके बाद बियरिश, सॉरी बुलिश माराजुकू कैंडल बोलते हैं इसको। एंड उसके बाद फिर एक कैंडल बना, और इन दो कैंडल्स में अगर आप देखेंगे, ऊपर में जो विग पार्ट है ये बहुत छोटा सा है, मतलब ऑलमोस्ट डे हाई के पास जाके बंद हुआ है। मतलब क्या कि नीचे बहुत सारे रिटेलर जो है मंदी करके फंस चुके हैं। और अब 27 मार्च को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, मतलब 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी है सिर्फ। और अब ये मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना, क्लासिक ट्रैप। अब ये हेज फंड और जितने भी मिलेनियल और जेन स्ट्रीट और बाकी ये जो एफआईएस है, अब ये रिटेलर्स को यहां निकलने नहीं देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि मैं जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाता 5 6 दिन अगला, मैं बिल्कुल भी मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। तो फिर मैं क्या ट्रेड लूंगा, मैं बुलिश ट्रेड लूंगा अगले 5 6 दिन के लिए, लेकिन मैं लेवल से लूंगा, है ना, बोलते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे। और वो लेवल क्या होगा, क्यों मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि लोग को क्या लगता है ना, भाई नीचे से इतना ऊपर आ गया और कितना जाएगा। तो ये सबसे धूर्त तरीका होता है ट्रेड करने का, कि नीचे से ऊपर चल गया और कितना जाएगा। वैसे तो ट्रेड किया ही नहीं जाता है कभी। तो अब देखते हैं हम लोग कि मैंने कल वीडियो में क्या बोला। मैंने वीडियो में बोला कि भाई ये 5 मिनट कैंडल है बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला था कि 49,600 जाएगा एक बार, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और आया भी प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ आया, कहाँ तक आया, इस लेवल तक आया, विच इज 49,400। और उसके बाद फिर पूरा दिन ट्रेडेड विद पॉजिटिव बाइस, एग्जैक्टली जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा था। तो दो लेवल है, एक है 49,600, ये वाला लेवल है जहां से रिजेक्शन लिया था, और एक है 49,400। तो मैं इस लेवल पे तो बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि 49,700 पे ही क्लोजिंग लिया है, तो मैं कहा लूंगा, मैं 49,400 पे एक बुलिश ट्रेड लेना चाहूंगा। आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग बुलिश ट्रेड 49,400 पे। या फिर पिछले दिन जहां पे रेजिस्टेंस लेके पलटा था,
तो पिछले दिन जो मैंने लेवल बताया था वो था 49,100, दूसरा ये लेवल निकलता है नीचे की तरफ, और एक निकलता है 48,900, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये दो लेवल बनाए थे। तो अगर मैं एंट्री लूंगा तो मैं थोड़ा सा रुक के लूंगा, मैं देखूंगा 49,400 में टिक रहा है कि नहीं, नहीं टिक रहा है तो मैं फिर 49,100 की तरफ मैं अपना बुलिश ट्रेड लूंगा, लेकिन मैं नीचे आएगा तभी लूंगा, भागते हुए मार्केट को चेस नहीं करूंगा मैं, है ना। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैं फिर बता दूं कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी मैं शॉर्ट नहीं जाने वाला, मैं मन भी नहीं करूंगा, वरना 5-6 दिन में बहुत अच्छा से मैं फंस सकता हूं। इसलिए ये आपके लिए भी एक मैसेज है। हालांकि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। तो अगर आपको वीडियो एंड कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे को यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में स्टॉक मार्केट थाला पेज में फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बजाइए, सो दैट आपको अपडेट मिलते रहे मेरे वीडियो आने पे। और सैटरडे संडे को मैं नॉलेज बेस्ड कंटेंट पोस्ट करूंगा, एजुकेशनल कंटेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एंड ऑल्सो आई कवर स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। छोटा छोटा ट्रेड्स लीजिए, संभल के ट्रेड करिए, 100 रुपए है तो 25-30 रुपए से ट्रेड करिए, मार्केट्स आर जिटरी राइट नाउ, ध्यान रखिए। चलिए, जय हिंद।